आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई के बारे में। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ये एनपीसीआई क्या है, क्यों है एनपीसीआई, इसका क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है, क्यों आधार सीडिंग या फिर एनपीसीआई मैपिंग बहुत जरूरी है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, अभी आप कैसे चेक करेंगे आपका आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस क्या है, अगर आपका मल्टीपल अकाउंट्स है तो कौन सा बैंक पे एक्टिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कैसे आप करेंगे आधार सीडिंग या एनपीसीआई मैपिंग, वो भी बताएंगे। और अगर आपका ऑलरेडी आधार सीडिंग या एनपीसीआई मैप किसी बैंक के साथ है और रिप्लेस करना चाहते हो आप, मतलब डीबीटी के तहत जो बेनिफिट्स मिलता है वो दूसरे अकाउंट्स में लेना चाहते हो तो क्या करना होगा वो भी बताएंगे। तो आए दिन हम जो टर्म्स सुनते हैं एनपीसीआई या फिर डीबीटी, आधार सीडिंग, ये सब का मतलब क्या है और एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, डिटेल में बताएंगे पूरा आपको। तो ये वीडियो को देखने के बाद ये सब के बारे में आपके मन में कोई सवाल या फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ये सब के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दो, और आप अगर हमारे इस चैनल पे नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर दो। इससे आपको हमारे नया वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एनपीसीआई क्या है। तो एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 2008 में लॉन्च हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि आरबीआई द्वारा इसका स्थापना हुआ था। तो इसका काम क्या है, जितना भी डिजिटल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स होता है उसकी ये देखभाल करता है। अगर इसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो इसके अंडर अपना भीम ऐप हो गया, उसके बाद बीबीपी मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस मतलब आईएमपीएस, उसके बाद एनएसीएच मतलब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी कि एनएफएस, एनयूपी सर्विसेज, रुपे, उसके बाद अपना जितना भी यूपीआई बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है, एईपीएस यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसके बाद एपीबीएस यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो ये सब कुछ आता है एनपीसीआई के अंडर पे। आप बात करते हैं यहाँ पे डीबीटी क्या है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 पे इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो डीबीटी के साथ एनपीसीआई भी टाइड अप है यानी कि जुड़ा हुआ है। तो इसका जैसा नाम है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब यही है कि सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट्स भेजा जाता है आपको आपके बैंक तक यानी कि अकाउंट पे डायरेक्ट भेजा जाता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। और ये भेजा जाता है आधार कार्ड की मदद से। यहाँ पे आधार कार्ड का एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसीलिए आपके अकाउंट में आधार सीडिंग रहना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड को सरकार काफ़ी ऑथेंटिक मानता है, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी स्कीम्स है उसका पैसा, जैसे कि आपका एलपीजी गैस सब्सिडीज हो गया, पेंशन्स हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गया, ऐसे लगभग 400 से भी ज़्यादा स्कीम्स है जिसका पैसा आप तक भेजा जाता है। अब कितना योजना है एक एक करके मैं बताने जाऊँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आप खुद ही देख सकते हो। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके कितना स्कीम्स है वो पढ़ सकते हो। आप शायद कई बार सुने हो कि इसका पैसा मुझे नहीं मिला, इस योजना का पैसा नहीं मिला, ये सब्सिडीज आने वाला था लेकिन मेरे अकाउंट पे नहीं आया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो इसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपका अकाउंट यानी कि आधार आपका एनपीसीआई के साथ लिंक नहीं है, इसके कारण से आप तक पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचता है हमारे तो बैंक में हमने आधार कार्ड दिया था, आधार कार्ड लिंक करके रखा है या फिर आधार दे के ही अकाउंट ओपन किया है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि आपने आधार दे के अकाउंट ओपन किया है तो मतलब आपका एनपीसीआई के साथ लिंक है, अब ऐसा नहीं है। तो अभी बता पाना मुश्किल है आपके केस में कि एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। तो अगर आपका पैसा आ रहा है, सब्सिडीज मिल रहा है तो इसका मतलब लिंक है। आपका लिंक है या नहीं है ये आप चाहो तो आसानी से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे अभी आपको बताते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल से किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा, चाहे लैपटॉप पे, लैपटॉप से कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च बार में जाके सर्च लगाना है uidi.gov.in, ये लिख के आप सर्च लगा दीजिए। फिर UIDAI का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो मैं ये मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ, लैपटॉप के केस में या फिर डेस्कटॉप के केस में आपको थोड़ा सा इंटरफेस अलग से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जाना है आधार सर्विसेज के ऊपर, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर मोबाइल से कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप यहाँ पे आधार सर्विसेज का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो आधार सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, वेरीफाई आधार और भी कुछ है। तो यहाँ पे आपको जाना है आधार लिंकिंग स्टेटस। तो यहाँ पे बता रहा है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। यहाँ पे आपसे मांगेगा कुछ डिटेल्स जैसे कि आधार नंबर। तो यहाँ पे आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर या फिर 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी है तो आप दे सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, एंटर सिक्योरिटी कोड। तो ये जो कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है सेम टू सेम आपको भर देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी या फिर TOTP आपको करना है। तो जैसे ही सेंड ओटीपी करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा एक ओटीपी। जी हाँ, यहाँ पे इस केस में आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहना जरूरी है, तभी जाके ये काम आप कर सकते हो। यहाँ पे एंटर OTP और TOTP, यहाँ पे जो OTP आया है वो आप यहाँ पे सिंपल डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है।
जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने आ जाएगा आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस क्या है। तो हमारे इस केस में आप जैसे कि देख सकते हो, कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। मतलब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी लिंक है, आधार नंबर भी बताया गया है, लास्ट 4 डिजिट, और बैंक लिंकिंग स्टेटस यहाँ पे एक्टिव बता रहा है। बैंक लिंकिंग डेट हमने कब लिंक किया था ये, तो 7/12/2017 को दिखा रहा है, तो काफ़ी टाइम पहले की बात है। साथ में ये भी बता रहा है कौन सा बैंक पे लिंक है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया पे हमारा लिंक है। तो अगर आपका लिंक है तो इस तरह से आ जाएगा, ऊपर में टिक लगा हुआ है। अगर लिंक नहीं है तो इस तरह से नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है हमें वो NPCI के सर्वर से लेके दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया है स्टेटस क्या है। इसके अलावा भी आप स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आप एक LPG गैस कंज्यूमर हो तो यहाँ पे LPG गैस पे साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, या फिर आप आपके बैंक जाके भी स्टेटस चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो आपका आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस क्या है। और यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल ये रहेगा कि हमारा मान लो मल्टीपल अकाउंट से अलग अलग बैंक के साथ हमने आधार कार्ड दे के ही अकाउंट ओपन किया है, और नया कोई अकाउंट बनाएंगे तो आधार लिंक करके अगर बनाते हैं हम, तो उसमें भी क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकता है सरकार की तरफ से, जो भी बेनिफिट्स आता है, सब्सिडीज आता है DBT के तहत। तो हर एक अकाउंट्स पे क्या बेनिफिट्स मुझे मिलेगा? जी नहीं मिलेगा हर एक अकाउंट पे। यहाँ पे आप साफ साफ ये बात समझ लीजिए, लास्ट आपने जिस बैंक के साथ आधार सीडिंग किया हुआ है या कह लो NPCI मैप किया गया है, उस अकाउंट पे आपको मिलेगा। वो चाहे नया अकाउंट हो, चाहे पुराना अकाउंट हो, चाहे मल्टीपल अकाउंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट आधार सीडिंग जिस पे हुआ है वो एक अकाउंट पे आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आपका लिंक नहीं है तो किस तरह से आप आधार सीडिंग कराएंगे, ये आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पे आपका बैंक कौन सा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ बैंक्स यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ देता है आधार सीडिंग का, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक की साइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ई सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे क्लिक करके आपको OTP बेस्ड आधार सीडिंग ऑप्शन पे जाना है। उस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर OTP बेस्ड आधार सीडिंग ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको आगे जाना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर आपको डालना है, फिर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक आएगा OTP जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है उस पर, और यहाँ पे आपको वो OTP डाल के कैप्चा डाल के वैलिडेट करना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज में आधार वाला पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे आपको आधार नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। फिर आपके पास आएगा एक OTP, आपका रजिस्टर्ड आधार के साथ जो नंबर है उस पर आएगा OTP, वो डाल के आपको वैलिडेट करना है। फिर आपको सक्सेसफुली सब कुछ हो जाने के बाद आपका पर्सनल डिटेल्स शो कर जाएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऑनलाइन आधार सीडिंग का ऑप्शन देता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको अपडेट आधार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज में आना है। वहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक के साथ लिंक है वो आपको डालना है। फिर आपको जनरेट OTP करना है। तो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड बैंक के साथ मोबाइल नंबर होना चाहिए, और इसी तरह से आधार के साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। OTP आएगा उस पर। अगर ये सब नहीं है पहले से रजिस्टर्ड, तो पहले आप अपना नंबर रजिस्टर्ड कराओ, उसके बाद ये ऑनलाइन प्रोसेस ट्राई करो, वरना नहीं होगा। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बात करते हैं यहाँ पे SBI। तो ऑनलाइन SBI पोर्टल पे फिलहाल हमें ऐसा कोई सुविधा देखने को नहीं मिल रहा है। इन केस अगर ये फैसिलिटीज़ आता है ऑनलाइन SBI पे तो आपको वीडियो बना के बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इसके अलावा पेटीएम भी ये सुविधा देता है। अगर आपका पेटीएम पे अकाउंट है, मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सेविंग अकाउंट है, तो उस पर भी आप ये कर सकते हो। और गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी सब्सिडीज आता है वो पेटीएम पे ले सकते हो। तो इसके लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, वो जाके देखो, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इसके अलावा भी आप कभी भी बैंक जाके भी ये काम करा सकते हो। आपका जो भी बैंक है आप जाएंगे वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप कराएगा, उसके बाद आपका आधार सेटिंग कर देगा। चाहे आप ऑनलाइन कराओ जो प्रोसेस बताया, या आप बैंक जाके कराओ, यहाँ पे 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है सक्सेसफुली लिंक होने में। वो आपको SMS के द्वारा पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है देश में और आपको बैंक जाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, आपका जो भी बैंक है अगर उसमें ऑनलाइन फैसिलिटी है तो आप ऑनलाइन पे करो। और अगर आपका ऑनलाइन सुविधा नहीं है आपके बैंक पे तो आप पेटीएम पे कर सकते हो। और जो भी DBT के तहत सब्सिडीज वगैरह मिलता है वो फिलहाल के लिए पेटीएम पे लो। बाद में अगर आप कभी चाहो पेटीएम से डीरजिस्टर करना तो भी कर सकते हो, और दूसरा कोई बैंक पे आधार सेटिंग करने के लिए कभी भी बैंक जाके करा सकते हो। तो बस फिलहाल किसी वीडियो में आपको ही बताना था। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। और चैनल पे आप अगर नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दो। इससे आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।